क्लास 10th आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से आज हम सूरदास जी के पद पढ़ रहे हैं। पहला पद हम पढ़ लेते हैं आज। ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। बेटा ये सूरदास जी के पद, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी कविताओं को लिखा है। और ये जो हम आपको पद पढ़ रहे हैं ये सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से उद्धव संदेश हम पढ़ रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजा है। यानी श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम भक्ति इससे सब दूर होकर सिर्फ योग में अपना ध्यान लगाएं। और यही संदेशा लेकर के उद्धव जी गोपियों के पास आए हैं। तो गोपियां उनसे किस तरह से व्यवहार कर रही हैं इसमें बताया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत बड़भागी मतलब बहुत भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम स्नेह से बिल्कुल दूर रहते हो, स्नेह रूपी धागे से बिल्कुल दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में कोई अनुराग है। पुरइन पात रहत जल भीतर। जिस तरह पुरइन यानी कमल का पत्ता रहता जल के अंदर है, जल के अंदर होने के बाद भी तारस देह न दागी, उसके ऊपर पानी, उसकी देह पर पानी नहीं चढ़ता है। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहने के पश्चात भी तुम प्रेम को समझ ही नहीं पाए हो। तुम्हारे ऊपर प्रेम का, श्री कृष्ण की भक्ति का कोई असर ही नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस तरह जल में तेल की गगरी, तेल की गागर अगर हम डाल दें, घड़ा हम जल में डाल दें तो उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, बूंद पानी की एक बूंद भी उस तेल पर नहीं चढ़ती है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में भी श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और आकर्षण का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ रहा है। प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यो। तुमने प्रीत की नदी में यानी श्री कृष्ण के प्रेम में पाँव ना बोर्यो, पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारे में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। सूरदास अबला हुए हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली स्त्रियां, अबलाएं हैं और तुमसे बिल्कुल विपरीत हमारी विचारधारा है। गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस तरह गुड़ पर चींटी लिप्त रहती हैं, लिपटी रहती हैं, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य में खो गई हैं। लेकिन तुम इससे बिल्कुल विपरीत हमारे पास ज्ञानियों की तरह श्री कृष्ण प्रेम से विरक्त रहने के लिए हमारे पास संदेश लेकर आए हो। तो बेटा आपने देखा कि इस पद में गोपियां अपनी बातों से उद्धव को, उसके ज्ञान को पूरी तरह से परास्त करने का प्रयत्न कर रही हैं और उसके प्रेमहीनता पर व्यंग कर रही हैं कि वे भाग्यशाली ना होकर बड़े दुर्भाग्य वाले हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य की नदी तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण और प्रेम से बिल्कुल विहीन हैं। अब हम दूसरा पद अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।